फिर एक और बात है, देखो अगर वजूद है हाँ। तो ट्रेंच की तरफ जावे। हाँ, बिना इम्प्लीमेंट्स के माना जावे। ऐसा ना देखा देख कोई काम कर लो तो बिल्कुल टूट जाएगा। वही वाली बात है, वो घोड़े के कनाल ठुकरी थी मेंढक की न पैठ। वही वाला सीन हो जाएगा अगर बगैर इम्प्लीमेंट के कर लिया। हाँ, इम्प्लीमेंट बहुत जरूरी है। राम राम किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है वो पेडी प्रबंधन जो यंत्र आता है उसके ऊपर है हमारी, जो हम फार्म ट्रैक 60 पे चलाएंगे अपने वाले पे। इसे हम मुजफ्फरनगर से तारा एग्रो वाले के यहाँ से लेकर आए हैं। ये हमें 85,000 रुपये का वहाँ से पड़ा। कुल मिला के किराए सहित हमारी गाड़ी का खर्चा 90,000 रुपये का ये हमें घर आके पड़ा है। लेकिन अगर जो कोई वहाँ से जाके लेगा तो कुछ इस पर छूट हो सकती है, क्योंकि हमने तो फ़ोन पे ही बुक करा था, जिस वजह से हम पैसे भी कम नहीं कर पाए थे। तो इसका जो मेन काम है वो जो ट्रेंच विधि से गन्ना बोते हैं, जो हमारा गन्ना बोआ हुआ है ये ट्रेंच विधि से बोआ है। 5 फुट इसकी गूल से गूल की दूरी है, यानी 2 गूल के बीच की दूरी 5 फीट है। तो ये करता है, ये जो मिट्टी है इसकी जो हमने गूल चढ़ाई है, ये इसे काट के दोनों साइड में घेरने का काम करता है। और जो ये पेडी जम के आगे इसे काट देता है, जिससे जो इसका फुटाव और अच्छा होता है। इससे भी जैसे इस समय इसमें 4 से 5 पौधे हैं। जब ये कट जाएगा तो इसमें लगभग 7 से 8 पौधे हो जाएंगे। और जो मूढ़ा इसका काला पड़ गया, जो अब ये चलेगा 3 से 4 इंच नीचे, तो वो मूढ़ा 3 से 4 इंच नीचे कट जाएगा, जिससे उसका फुटाव भी हो जाएगा। मतलब 70% उसका फुटाव भी हो जाएगा, जिससे आपके गन्नों की संख्या बढ़ जाएगी और पैदावार बढ़ेगी। इसे हम आपको पहले के लो में और दूसरे के लो में चला के दिखाएंगे। वैसे दूसरे के लो में भी चल जाएगा, पहले के लो में सेटिंग करने के बाद आप इसे दूसरे के लो में चला सकते हैं। सेटिंग का इसका कोई विशेष ज़्यादा बड़ा काम है नहीं। जो ये इसके तवे हैं ये इससे 2 से 3 इंच नीचे रहने चाहिए। जो इसका ये रूलर है जो घूमता है, जो इसे यहाँ इसके पौधे को काटेगा, इससे 2 इंच। और ये पहिए जो हैं ये 2 से 3 इंच ऊपर रहने चाहिए। तो ये इसकी जिससे सेटिंग सबसे बेस्ट यही है, जिससे बढ़िया इकसार काटता हुआ चलेगा। तो मैं आपको इसे चला के दिखाता हूँ एक बार कि कैसी ये कटाई कर रहा है। तो 1500 RPM पे चलाना है, जिससे ट्रैक्टर भी लोड नहीं लेगा और इसकी कटाई भी अच्छी होगी। मेन बात इसके बाद जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर जो चक्कर इसके कम रहेंगे मेरे तजुर्बे के अनुसार, तो ये इस गन्ने को काटेगा नहीं, फोड़ेगा फिर, क्योंकि धीरे घूमेगा। जितनी तेज घूमेगा तो ये गन्ने को उतना शार्प काटेगा, उतना तेज काटेगा, जिससे फुटाव अच्छा होगा। और वैसे 0-238 को कहते हैं ख़त्म है। तो मैं आपको दिखा दूं, देखो लाल सड़न रोग जड़ में भी है इसके। ये देखो आप, जड़ में है इसके। ये वो है पौधे जो चल नहीं रहे थे। हो सकता है कि अब ये कटने के बाद चल जाए, इसमें कुछ % फुटाव आ जाए। देखिए बेड कितना शानदार बना रहा है। ये इसलिए तारा वालों को मुझे पसंद था कि बेड बहुत अच्छा बनाता है। इतनी गड़बड़ गूल होने के बाद भी, मिट्टी इतनी बढ़िया करके इस पर चढ़ी हुई नहीं थी, उसके बाद भी बहुत अच्छा बेड बना रहा है। इसकी एक बार सेटिंग हो जाए फिर उसी सेटिंग पे चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। इतना भारी काम नहीं है, रूटर से भी हल्का चलता। तो किसान भाइयों, अब हमने इसे घुमा के दूसरी साइड से लगा दिया है। एक बार उस वाली गूल में और चलाने के बाद मैं आपको दोनों गूल का वो गैप भर जाएगा वो दिखाऊंगा कि किस तरह से भर के चल रहा है दोनों गूलों का गैप। अच्छा, काफ़ी गहराई पे है। अगर जो लागू भी चल रहा है तो मूढ़ा उखड़ नहीं रहा, कट ही रहा है। लगभग 2 से 3 इंच चल रहा है। तो जो मेन चीज़ मैं दिखानी चाह रहा था, देखो ये दोनों बेड है। एक बेड ये है इधर, ये एक बेड इधर है। इन दोनों के बीच का जो गैप है ये देखो कितना शानदार भर रहा है। मतलब पत्ती हमने इसकी निकलवा दी थी पूरे खेत की, क्योंकि अगर जो पत्ती होती तो ये चल नहीं पाता। हल्की पत्ती है खेत में जो नीचे दब जाएगी, खाद का काम करेगी साथ साथ में, क्योंकि पत्ती में कार्बन बहुत होता है, तो उसका भी फ़ायदा पौधे को लगेगा। अब मेन बात यह है, पहली बार हमने ट्रेन से बोई थी, इसे चला रहे हैं। थोड़ा डर भी है कि
पेडी का फुटाव कैसा होगा, लेकिन अभी तक जो वीडियोस देखी हैं उनमें तो अच्छा ही हुआ है। नमी भी काफ़ी है जिस वजह से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इसमें फंगिसाइड का भी स्प्रे करेंगे एक हम। तो बेड जिस हिसाब से हमारी गूल चढ़ी हुई है उस हिसाब से बेड बहुत अच्छा बना रहा है। अगर जो गूल और अच्छी चढ़ी हुई होती तो बेड और बेहतरीन बनता है इसका। तो किसान भाइयों, इसके ट्रेंच विधि के काफ़ी फ़ायदे हैं, लेकिन इसे वही करे जिसके पास इम्प्लीमेंट है। अगर जो इम्प्लीमेंट्स नहीं है तो फिर आफत है। तो देखो बेड कितना शानदार बना। ये देखो ऐसा हो गया जैसे नोलक होती है एक तरह से। और मेरा विचार यह है कि मैं इसे अगले साल भी रखूँगा। अगर जो रेटून चलाने के बाद फुटाव अच्छा हुआ तो मैं इसे अगले साल भी रखूँगा। तो भाइयों, एक बार मैं भाई से बात करा दूं। मैंने तो आपको बता ही दिया जैसे जैसे था मेरा तजुर्बा, मैंने आपको सारा बता दिया। तो भाई ने चलाया, एक बार भाई से भी मैं आपको पूछवा देता हूं। तो पवार साहब, कैसा चला कुल मिला के रेटून मैनेजर? कैसा तजुर्बा रहा इसका? बढ़िया चल रहा भैया। तो मतलब जैसे इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, जो मेरे बस की था, जो मेरी समझ में आया मैंने तो बता दिया। आपको क्या क्या फ़ायदे लगते हैं इसके? तो फायदा तो एक है, देखो सबसे पहली बात, अगर ट्रेन से गन्ना कर रहे हैं हाँ तो ये तो चलाना पड़ेगा। हाँ, ये तो है। अगर इसे नहीं चलाओगे ना तो गन्ना इतना इतना रह जाएगा, क्योंकि भाई ट्रेन से गूल बहुत तगड़ी चढ़ती है। हाँ, अगर तगड़ी गूल नहीं चलेंगी तो बढ़िया नहीं, एकदम गिर जाएगा, है ना। गन्ना गिरेगा ही। हाँ, क्योंकि गन्ना मोटा होता है ट्रेन से। अब इससे क्या करा, अगर इसे नहीं तोड़ोगे, जो एक डोल सी बन गई हो, हाँ तो जड़ों का विकास नहीं होगा। पुरानी वाली जड़ें टूटेंगी नहीं तो नई बनेंगी नहीं, तो पौधे को सबसे बड़ी बात है पोषण नहीं मिलेगा। ये तो मतलब ये क्या कर रहा, पहले तो उसे ऊपर से काट रहा, काटने में भी एक फायदा हो रहा। जैसे वो खेत 1 महीने पहले से छुलना शुरू हुआ, हाँ 1 महीना हो पर्ची तो ऐसे ना आती, एक साथ आ रही है ना? हाँ कम कम करके आना। तो जो गन्ना ऊपर से काला पड़ा, वो गन्ना फिर फूटता नहीं, या जिस पे फंगस आ गई सफेद सफेद व्हाइट कलर की, वो फूटेगा नहीं। तो एक तो रेटून जो है उसे पूरे को एक साथ कर देता है। जैसे एक मेड़े में 8 गन्ने थे, हाँ 8 जड़ें बनी, है ना। तो रेटून ने उसे सारी को एक साथ काट दिया, और तुमने उस पर बाद में स्प्रे कर दिया फंगस का, तो वो पूरा फुटाव देंगे। मतलब उसमें 8 में हो सकता है 16 कल्ले निकले, हाँ, मतलब कटने के बाद। कटने के बाद। अब क्या है, तुम देख लो, किसी में भी 4 या 3 से ज्यादा नहीं है। हाँ इतने ही है। किसी में बाई चांस 5 गन्ने हैं, किसी में 5 गन्ने, है ना। अन्य बाकी सब में 4 और 3 ही। तो इसका यही फायदा। और 30% जमावनी काली पड़ गई, 20 से 30% अब जब। जैसी वो कटी तो तुरंत नया हो गया खेत। हाँ ये तो है। फिर एक और फायदा, पहले अगर किसान छोल लेगा तो भाई उधर तखड़ा हो जावे, तुमने देखा होगा, जैसे छुलता चला जाओ उधर को हारता होता चला जाए। इसमें सारा खेत इकसार रहेगा। हाँ, अब जो इस समय हुआ, तुम लागत भी दोगे तो पूरे खेत को इकसार रहेगी। भाई खेत को तो एक साथ ही भरता है किसान, और ये ऐसा तो है है। नहीं किसी खेत खाद भी एक बार देगा, किसी को बाद में भरेगा। जब पानी रखता है या पानी ट्यूबवेल चलाता है या इंजन रखता है तो एक साथ ही भरता है। तो डोज में भी अंतर हो जा, बिल्कुल होगा। जैसे किसान ने एक साथ दी, वो बड़ा है वो छोटा है, तो बड़े को ज्यादा लागत चाहिए, हाँ, उसे ज्यादा खाद चाहिए, ज्यादा खाद चाहिए। वो आदमी वाला हिसाब है, बड़ा आदमी 4 रोटी खावे, बालक 2 रोटी खावे। हाँ, तो इसके ये भी फायदे हैं ये कि तो भाई है। पूरा खेत एक साथ हो जाए किसान का। अगर वो खाद भी दे रहा है, एनपीके दे रहा है, जो भी दे रहा है, उसका लाभ लगता अच्छा, कुल मिला के जैसे पहली बार करा तो डर सा तो लग ही रहा था। है। हाँ, डर तो है। पेडी में भी नौलख में भी लोगों ने टोका था। अभी ट्रेन से भी डर रहे हैं, हाँ, ट्रेन से डर रहे हैं। ट्रेन से भी डर रहे हैं किसान के, भाई ट्रेन का गन्ना करें या ना करें। कुछ के मन में था, लेकिन वो बेचारे इम्प्लीमेंट्स की वजह से पीछे हट गए 2-4। देखो ये तो है। और एक बात और है, अब ना तो कुछ समय बाद मील तो ट्रेंच पे लाएगी। बिल्कुल। फिर एक और बात है, देखो अगर वजूद है हाँ। तो ट्रेंच की तरफ जावे। हाँ, बिना इम्प्लीमेंट्स के माना जावे। ऐसा ना देखा देख कोई काम कर लो तो बिल्कुल टूट जाएगा। वही वाली बात है, वो घोड़े के तनाल ठुक रही थी, मेंढक की न पैर कोई वाला सीन हो जाएगा अगर बगैर इम्प्लीमेंट के कर लिया। हाँ, इम्प्लीमेंट बहुत जरूरी है तो इसके वैसे लिए। बढ़िया। चलो, तो किसान भाइयों देखो, कुछ मैंने बताया आपको, कुछ भाई ने बताया, तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला, जैसा भी था हमारे पास। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। भैया भी कुछ बताना चाह रहे हो, कह रहे हैं मैं भी बताना चाहता हूँ, मैं भैया से और पूछ लूँ। हाँ बताओ भैया, आपको क्या लगता है? भैया यही बहुत है जो तुमने बताया। आप बार बार कह रहे थे ना कि मैं भी बताऊँ क्या कुछ। तो किसान भाइयों, अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद।